तो इस वीडियो में गाइस यहाँ पे मैं आपको काइनेक्स को इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ VMware और वर्चुअलबॉक्स में। अब देखिए, आप सभी लोगों ने काइनेक्स का तो नाम जरूर सुना होगा कि हैकर्स इसका यूज़ लेते हैं हैकिंग करने के लिए। तो ये कोई एक ऐसा अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जैसे कि हैकर्स यूज़ में लेते हैं। ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें कि हैकर्स यूज़ में लेते हैं, जैसे कि ब्लैक आर्च लिनक्स, पैरेट सिक्योरिटी OS, बैकबॉक्स, ऐसे और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें कि हैकर्स यूज़ में लेते हैं। और अगर और भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपका जो एंड्रॉयड है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आपका जो विंडोज़ है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली हैकिंग के जो टूल्स हमें ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें लिनक्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हैकर्स इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे विंडोज़ ज़्यादा सही लगती है। आपके पास नॉलेज है तो आप विंडोज़ की मदद से भी आप हैकिंग कर सकते हो और एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए भी आप हैकिंग कर सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन में आप अपने काली नेट हंटर आप इंस्टॉल कर सकते हो, टर्मक्स की मदद से कुछ जो छोटे छोटे जो भी टास्क होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। बट हाँ, प्रोफेशनल हैकिंग के लिए आपके पास एक लैपटॉप तो होना चाहिए और उसमें आप काइनेक्स का यूज़ ले सकते हो हैकिंग करने के लिए। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप विंडोज़ की मदद से भी आप हैकिंग कर सकते हो, जैसे कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि विंडोज़ की मदद से हैकिंग के जो टास्क हैं उन्हें परफॉर्म करना। तो आप विंडोज़ की मदद से भी आप कर सकते हो, तो ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि आप काइनेक्स को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो अपने VMware या फिर वर्चुअलबॉक्स के अंदर। बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लिनक्स में तो बहुत सारी लिनक्स होती हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, हमारा आर्च लिनक्स हो गया, मंजरो हो गया, तो बहुत सारी लिनक्स हैं। उन्हीं में से ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। डेबियन नाम की जो लिनक्स है उसी को आप बोल सकते हो कि इसी को मॉडिफाई करके ये बनाया गया हमारा काइनेक्स। तो उसका उसी डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे ये जो लिनक्स में से। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप इसे इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि अगर आप लोग डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हो तो अगर आप लोग डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आप गूगल या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। और आप जैसे कि आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू इंस्टॉल काइनेक्स ऑन मतलब ऑन सॉरी VMware में तो नहीं ना फिर वर्चुअलबॉक्स में, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल काइनेक्स थ्रू USB पेन ड्राइव, हाउ टू डुअल बूट। तो इस तरीके से आप सर्च करोगे, आपको जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपको मिल जाएगी, जिन्हें देख के कि आप डायरेक्टली अगर आप लोग इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको जो VMware है और वर्चुअलबॉक्स है उसमें यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ। तो ये आपको कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो काइनेक्स है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये जो काली है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है काली लिनक्स और यहाँ से इसकी जो वेबसाइट है आपको ओपन कर लेनी है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। और तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको ISO फाइल डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड के लिए करना है या फिर रास्पबेरी पाई वगैरह है उनमें इंस्टॉल करनी है। तो ऐसे आप अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें तो ISO फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे कि हम डायरेक्टली अगर इंस्टॉल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम अपने जो VMware है या फिर वर्चुअलबॉक्स है उसमें इंस्टॉल करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑफलाइन इंस्टॉलर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसका ये जो साइज़ है ये भी मेंशन है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे आप टॉरेंट के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी। तो इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जो कि हमारी यहाँ पे ये है काइनेक्स। तो इसका ये जो साइज़ है वो है समथिंग 2.74 GB। तो इसे मैं कैंसिल करूँगा, इसे मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा यहाँ से। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप यूट्यूब पे किस तरीके से सर्च करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि तो देखिए मुझे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल गई हैं कि किस तरीके से काली लिनक्स को इंस्टॉल किया जाए। ये देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं। ऐसे ही आपको देख के आपको सर्च करना है, आपको सीखना है इन वीडियोस को देख के। अकेले आपको सिर्फ मेरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको और भी लोगों की आपको वीडियोस है वो आपको देखनी है। और आपको लेटेस्ट वगैरह जो वीडियोस है वो चाहिए तो आप यहाँ से जो सर्च है उसे आप फिल्टर कर सकते हो कि मुझे इस महीने की चाहिए तो दिस मंथ यहाँ पे आप सेलेक्ट करो। तो इस महीने में जिन लोगों ने भी काइनेक्स के ऊपर वीडियोस को अपलोड किया होगा इंस्टॉलेशन की, वो सारी की सारी वीडियोस हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप USB के जरिए इंस्टॉल करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए ऑन USB यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको USB से किस तरीके से करना है, पेन ड्राइव को बूटेबल बना के, तो ये जो सारे मेथड्स हैं यहाँ पे आपको अलग अलग जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं अपने जो वर्चुअलबॉक्स है उसे मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे ये जो मेरा वर्चुअलबॉक्स है ये ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू पे
न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो नेम है वो आपको रख देना है। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ इसका काली लिनक्स। कुछ लोग इसे काली लाइनक्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे काली लिनक्स बोलते हैं। तो मैं कभी लाइनक्स बोल देता हूँ, कभी लिनक्स बोल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखिए जो टाइप है ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप ही सेलेक्ट हो गया है कि जो काली लिनक्स मैंने यहाँ पे नाम डाला तो इसने लिनक्स कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो इसने सेलेक्ट कर लिया है। वैसे आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप विंडोज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये लिनक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके लिए आप रैम कितनी देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हो कि मुझे 2 GB रैम देनी है या 3 GB देनी है, यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 2 GB रैम काफ़ी रहेगी इसके लिए, तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है वो आपको क्रिएट करनी है। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई हार्ड डिस्क बना रखी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क क्रिएट करने के अलग अलग जो ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे हार्ड डिस्क के अलग अलग अपने टाइप्स हैं जिन्हें कि आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और हमें यहाँ पे डायनेमिक एलोकेटेड ये हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब डायनेमिक का फ़ायदा ये है कि उसका जो साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिक्स्ड साइज़ के रखोगे तो वो क्या होगा यार, उसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, बट हाँ उसका साइज़ आप फिर कम ज़्यादा नहीं कर सकते उसका आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो हार्ड डिस्क का कितना स्पेस होना चाहिए वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप 30 GB से ऊपर ही रखना, आप हमेशा 20 GB भी चलेगा पर 30 GB सही रहता है। मैं इतना यूज़ करता हूँ बेसिकली। अगर आप ज़्यादा टूल्स वगैरह या सारा कुछ रखते हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, वैसे तो ये आपके जो काली लिनक्स है ये 10-12 GB में भी इंस्टॉल हो ही जाएगी, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो साइज़ है उसे आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 30 GB यहाँ पे समथिंग रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो ISO फाइल है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरी जो ISO फाइल है वो D ड्राइव में है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी ISO फाइल को जो कि मेरी ये है और इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ से मैं इसे चूज़ करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो हमारे यहाँ पे जो ISO फाइल है यहाँ पे अब हमारी ये जो काली लिनक्स है ये बूट हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ओके, तो हमारे ये जो माउस पॉइंटर है ये इसी के अंदर चला गया और ये फंस के रह गया है, ये देखिए बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इससे बाहर आने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप राइट तरफ का जो कंट्रोल है उसे आपको दबाना है, बस राइट वाला कंट्रोल जो है वो आपको दबाना है इस तरीके से, तो आप बाहर आ जाएगा आपको जो माउस पॉइंटर है वो इससे। ओके, तो उसके यहाँ पे ओके कैप्चर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ग्राफिक इंस्टॉल इस पर आपको क्लिक करके आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और इसी का ये जो सेम प्रोसेस है मैं आपको VMware में जो इंस्टॉल करूँगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसे शट डाउन ही कर देता हूँ यहाँ से मैं, और इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो इतना आप यहाँ से समझ गए होगा कि एक मशीन किस तरीके से क्रिएट करनी होती है यहाँ से। तो ऐसा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, डिलीट ऑल फाइल्स, और यहाँ पे मैं जो VMware है उससे मैं ओपन करूँगा। इसमें मैं अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया है और इसे मैं डिलीट करूँगा जो कि मैंने पहले इंस्टॉल की हुई थी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, और हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी जो ISO फाइल है वो हमें सेलेक्ट करनी है। तो ISO फाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपकी ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स का है, तो लिनक्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद उबंटू आप 64 बिट आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोगों ने 64 बिट की जो फाइल है वो डाउनलोड की थी। बेसिकली ये जो काली लिनक्स है ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ से आप वर्जन उबंटू भी सेलेक्ट करोगे तब भी ये इंस्टॉल हो जाएगी, आपका जो प्रॉपर है वो काम होता रहेगा इसमें। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप नेम क्या रखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको नेम डालना है। तो नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ काली लिनक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आप इसके लिए जो हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो आप कितना रखना चाहते हो। जो एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट होगी उसका क्या स्पेस होना चाहिए, तो 30 GB काफ़ी है मेरे लिए। तो 30 GB मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने जो काली लिनक्स है इसके लिए आप जो CPU के जो कोर्स है उन्हें आप बढ़ा सकते हो, जितनी ज़्यादा आप पावर देना चाहो वो यहाँ से आप दे सकते हो। तो मैं बेसिकली 2 कोर्स का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप मेमोरी जो रैम इसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से आप अपने हिसाब से। और डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आप कितनी मेमोरी देना चाहते हो, जो ग्राफिक्स होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पे इतनी काफ़ी, आप एक GB दे दो वो भी ठीक है, तो इतना काफ़ी है। इतना इसमें ऐसे कोई गेमिंग तो करनी नहीं है आपको,
तो इतना काफ़ी है, इतने में ये ठीक चलती है आपकी काइनलेक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, ओके। तो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। बट हाँ, ये चीज़ें इंस्टॉल करते टाइम आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमेशा, कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको देख लेना है कि वर्चुअलाइजेशन जो है ये इनेबल्ड है कि नहीं आपके सिस्टम में या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो बायोस है उसमें जाके आप इनेबल कर सकते हो। तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरीके से ओपन हो सकता है बायोस। एचपी में कुछ अलग तरीके से ओपन होगा, आसूस के लैपटॉप में कुछ अलग तरीके से। तो इन्हें ओपन करने की अलग अलग की हो सकती हैं बेसिकली। तो ये आप गूगल पर सर्च कर लेना और वर्चुअलाइजेशन ये जो टेक्नोलॉजी है उसे आप इनेबल कर लेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे हम वर्चुअलाइजेशन का ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उसे इनेबल करना ज़रूरी है। जैसे कि हम वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ वर्चुअलाइजेशन में ही आता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो काइनलेक्स है ये रेडी हो गई है। और अब हमें यहाँ पे पावर ऑन पे आपको क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस। तो आपने जो मशीन क्रिएट करना है वो आपने देख ही लिया होगा कि वर्चुअल बॉक्स के लिए किस तरीके से करना होता है। आगे का ये जो प्रोसेस है वो दोनों का सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ग्राफिकल इंस्टॉल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा इंस्टॉल करने में काइनलेक्स को। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं बूट होने के लिए इसे। तो अब हमें यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो कंट्री है वो आपको सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और कीबोर्ड टाइप अमेरिकन इंग्लिश ही आप रहने दो और कंटिन्यू आप क्लिक करो यहाँ पे कंटिन्यू पे। अब थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं, यह हमारी ISO फाइल है उससे कंपोनेंट्स को लोड करेगा अभी। तो हमें यहाँ पे देखिए, आप होस्ट नेम ये रखने को हमें कह रहा है कि होस्ट नेम आप क्या रखना चाहते हो। तो होस्ट नेम आपके जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क में क्या आपका होना चाहिए, जैसे कि मान के ले लो कि एक नेटवर्क में 10 सिस्टम कनेक्ट है, अब उनके सभी के जो नेम है वो सेम नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आपका जो नाम है वो काली रख देता हूँ इसका नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, डोमेन नेम जो है वो रहने देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम ऑफ द न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र नेम है पूरा कंप्लीट यूज़र नेम है वो आपको डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना प्रशांत असोलिया डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र नेम में आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं प्रशांत ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, एक सेट करना है यहाँ पे आपको पासवर्ड। उसे ही आपको यहाँ पे दोबारा से आपको डाल देना है पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारी हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमें काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे जो मैनुअल प्रोसेस है उसका यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो मैनुअल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यह है आपकी हार्ड डिस्क VMware, जिसने जो VMware है उसने क्रिएट किया। आप जो हमने 30 GB का स्पेस हमने दिया था इसे, वो हमें यहाँ पे 32 GB हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड फाइल है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें अपनी जो हार्ड डिस्क है हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें हमें एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो फ्री स्पेस हमें मिला है 32 GB का इस हार्ड डिस्क के अंदर, जो कि एक पार्टीशन क्रिएट हुआ है ब्लैंक, तो इसके अंदर हमें काइनलेक्स को इंस्टॉल करना है। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पार्टीशन द फ्री स्पेस, तो हमें इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है। अब हमारी जो फ्री स्पेस है उसमें ऑटोमेटिकली जो भी इसे पार्टीशन क्रिएट करना होगा वो सब ये कर लेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और हमें यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ओके फिनिश, तो फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, तो ठीक है, हमें यहाँ पे यस करना है और हम अपनी जो डिस्क है उसे राइट कर देंगे। तो अभी हमारी ये जो काइनलेक्स है ये इंस्टॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में इसे टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। तो अभी हमारे यहाँ पे जो जैसे कि डेस्कटॉप के लिए आप क्या इन्वायरमेंट रखना चाहते हो, जैसे कि इंटरफेस, तो ये हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सफेस यहाँ पे रहता है।
आप नॉम इन्वायरमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, आप KDE प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मुझे KDE प्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं जो KDE है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं, और इस पर से ये जो टिक है इसे मैं हटा दूंगा जो कि डिफ़ॉल्ट में सेट है। तो ये आपको, अगर आपका जो सिस्टम है वो उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है तो आप एक्स फीस का ही आप यूज़ करना। ओके, XFCE जो भी है, ओके, तो आप इसका यूज़ करना। और यहाँ पे मैं काइनेक्स जो KDE है इसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो इस पर इसके लिए जो टिक है इसे मैं लगा दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे ये जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमें इनकी जो अलग अलग लुक होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह सब वही चलाने हैं, बट हाँ दिखने में थोड़े थोड़े अलग होंगे। इसका जो मेन्यू है वो नीचे से होगा, तो जो डिफ़ॉल्ट वाला था उसका ऊपर से होगा। कुछ कुछ जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी जो भी टास्क हैं जो भी परफॉर्म करने वाले हैकिंग के वो सब कुछ सेम ही रहेंगे। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे ये जो काली लिनक्स है ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप अपने हार्ड डिस्क यहाँ पे बताएगा कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। और इसे आपको कहाँ इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा, और इसे मैं अपनी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क है उसी के अंदर यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इसे क्लिक करना है और आपको जो ग्रब बूट लोडर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिकवरी मोड का ऑप्शन मिलता है, इसे काइनेक्स को स्टार्ट करने का, या फिर आप डुअल बूट करते हो तो उसमें आपकी जो भी अलग कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो भी शो होगा। तो ग्रब बूट लोडर आप इसे इस तरीके से आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हमारी ये जो काली लिनक्स है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है कंप्लीटली। अब बस हमें रिस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और अभी आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे सामने यहाँ पे जो ग्रब बूट लोडर ये आ गया है, और हमें यहाँ से अपनी जो काली लिनक्स है इसे स्टार्ट कर लेना है। अभी देखिए इसके अंदर हमारी ये जो माउस पॉइंटर है ये मतलब फंस जाता है, तो वो आपको कैसे निकालना है, इससे बाहर किस तरीके से आना है। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप अल्ट और कंट्रोल को आप एक साथ दबाओ आप इस तरीके से, तो आपका ये जो माउस पॉइंटर है ये बाहर आ जाएगा इससे। और यहाँ पे आपको जो भी आपने पासवर्ड सेट किया हुआ था ना वो यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ 1 से लेके 0 तक जो कि मैंने सेट किया था। तो अभी यहाँ पे मैं अपने काली लिनक्स में लॉगिन कर जाऊँगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल होने के बाद आ जाएगी। इसे आप यहाँ से इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में लेके आ सकते हो इस तरीके से, और इसे आपको इस तरीके से आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे मैं कोई फाइल को कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना कि आप अपने काइनेक्स को आप रीस्टार्ट कर लेना एक बार इंस्टॉल होने के बाद, उसके बाद ही आप ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप तो हो रही है बट यहाँ पे नहीं आई है ये, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली कॉपी पेस्ट हो रही है हमारी फाइल, और ये जो डिस्प्ले है ये भी रिसाइज हो रही है। तो आप लोग रूट यूज़र से किस तरीके से लॉगिन कर सकते हो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। रूट यूज़र बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल यूज़र है, जिसके पास सारी प्रिविलेज होती है कि वो अपने सिस्टम में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सके, किसी फाइल को एडिट कर सके, कुछ भी कर सके। बट आप लोग नॉर्मल यूज़र से लॉगिन होते हो तो इसमें यह रहता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सारी कि आप कुछ फाइलों को एडिट नहीं कर सकते हो, कि सिस्टम की फाइल्स होती हैं, कैसे भी कोई चीज़ हो सकती है। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है कि भाई कुछ लोग जो बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं इतना पता है, तो वो सिस्टम की कोई फाइल डिलीट ना कर दे या मॉडिफाई ना कर दे, तो इसीलिए है यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज है तो आप रूट यूज़र का यूज़ लेना चाहें तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल यूज़र ही यूज़ करना। ओके, सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे फिर। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे रूट यूज़र से लॉगिन किस तरीके से करना होता है वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है, रुको मैं इसे साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ थोड़ा। उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है सूडो, पहले तो हमें रूट यूज़र को इंस्टॉल करना होगा, तो सबसे पहले हमें कमांड देनी है सूडो अपडेट। सूडो apd अपडेट आपको कमांड देनी है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है और आपको इसे एंटर कर देना है। इससे क्या हो गया, आपके जो रेपो है रेपोजिटरीज वो अपडेट हो जाएगी।
अब देखिए सिस्टम को इससे पता लग जाएगा कि हाँ यार ये जो नया रेपो, मतलब आप इतना मान लो कि एक सर्वर का एक यूआरएल है जो कि सिस्टम को बता दिया जाएगा कि हाँ इस ये जो नया यूआरएल है अपडेट हुआ है, अब पैकेजेस आपको इसी यूआरएल से डाउनलोड करने हैं, अपडेट करना है सिस्टम को, बस सिंपल सा अगर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इस तरीके से आप समझ लीजिए। ओके, तो इतना होने के बाद हमें यहाँ पे कमांड देनी है सूडो apt इंस्टॉल काली हाइफन सॉरी तो उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड देनी है सूडो apt इंस्टॉल काली हाइफन रूट हाइफन लॉगिन। तो चलिए मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ और इसे आपको यस कर देना है। यहाँ से फिर आप जो रूट यूज़र है उससे आप लॉगिन हो पाओगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज करना होगा उसका, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड देनी है सूडो पास wd, उसे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो अपना नया पासवर्ड है वो आपको सेट कर लेना है। तो नया पासवर्ड इस तरीके से आपको सेट करना है, यहाँ पे उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है, सिंपल। ओके, तो वैसे आप चाहो तो अपने यहाँ पे जो नॉर्मल यूज़र है इससे भी आप रूट यूज़र के जो भी टास्क है वो आप परफॉर्म करना चाहो टर्मिनल के जरिए, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आप कमांड दे सकते हो सूडो su। यहाँ पे देखिए मैं अपनी जो रूट यूज़र है इससे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, बस अभी यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। ओके, आपके केस में तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि इससे तो मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं इधर जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओके यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और जो नया यूज़र है रूट यूज़र उससे मैं लॉग इन करूँगा और लॉग आउट हो जाऊँगा यहाँ से मैं। तो ये है मेरा नया रूट यूज़र, तो इससे मैं लॉग इन करता हूँ अब इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं सक्सेसफुली अपने रूट यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको टर्मिनल ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि ये है हमारा, और साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, ये देखिए। तो मैं अपने जो रूट यूज़र है उससे मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड दूंगा हु एम आई, तो ये मुझे बता देगा रूट, मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप सिस्टम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो सब आप कर सकते हो। तो इससे मैं हो जाता हूँ यहाँ से एग्जिट। और कुछ लोगों को हो सकता है कि जो VMware टूल्स है उन्हें लेके प्रॉब्लम आए या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आए, तो मतलब इंस्टॉल अगर नहीं है या जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में नहीं आ रही है जो इसकी डिस्प्ले, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप जो VMware टूल्स है उन्हें आप री इंस्टॉल कर लेना। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं VMware टूल्स को री इंस्टॉल करने के, इंस्टॉल करने के, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इस तरीके से इंस्टॉल VM टूल इन काइनेक्स। तो इसके आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप कमांड लाइन भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए, तो आपको ये जो कमांड है ये सिंपल बस आपको एग्जीक्यूट करा देनी है और आपको जो VMware टूल्स है वो आप जो होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये आपको कमांड कॉपी करनी है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पहले सूडो apt अपडेट आपको कमांड देनी है। तो कमांड यहाँ पे दूंगा मैं सूडो apt अपडेट, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कमांड है वो आपको एग्जीक्यूट करा देनी है, सिंपल है। तो इस तरीके से भी आप जो VMware टूल्स है उन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक जो पैकेज है ये मिसिंग है यहाँ पे, तो जो कि हमारा कौन सा है, तो इस केस में आपको ऐसा करना होगा कि आपको जो रेपो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो रेपो मीन्स जो सोर्स लिस्ट है, सोर्स लिस्ट में आपको कुछ यूआरएल्स आपको चेंज करने होंगे जो कि आपको काली के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे कि सोर्स लिस्ट मतलब कोई एरर आता है या कोई पैकेज इस तरीके से दिखाता है, तो आप इसे गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, आपको ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो वैसे आप इन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐसा कोई एरर आ रहा है हमारे यहाँ पे फ्यूज़ 3 यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है इंस्टॉल, तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि फ्यूज़ हमारा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो फ्यूज़ 3 को यहाँ पे मैं डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि ये जो फ्यूज़ 3 है यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है और हमारे यहाँ पे जो VMware टूल्स हैं ये भी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है ये बस। ओके, तो इस प्रोसेस में से थोड़ा टाइम लगेगा और इतना होने के बाद आपको अपना जो सिस्टम है उसे आपको रीस्टार्ट कर लेना है, बस सिंपल ख़त्म। तो चलिए ये तो हो गया हमारा, और यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से जो VMware टूल्स है वो इंस्टॉल करने होते हैं, काली में रूट यूज़र से किस तरीके से लॉगिन करना होता है, ये सारा कुछ। ओके, तो ये हमारा हो ही रहा है यहाँ पे, तो टाइम लेगा थोड़ा ये, और बाकी आप लोगों को पता तो लग ही गया है, रीस्टार्ट करना है बस इसके बाद सिस्टम, उसके बाद आपका कॉपी पेस्ट डिस्प्ले फुल स्क्रीन में लेके आना सब कुछ होने लग जाएगा। ओके, तो इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।